मैं कहूँ कि अमीरी और किस्मत के रहस्य किसी किताब की एक बूढ़े तांत्रिक और एक उल्लू के आप मानेंगे। कहानी है रघु की, कैसे लड़के की जिसने अपनी किस्मत को संकेतों से पढ़ना सीखा। ये हल्की रोशनी मंदिर की टूटी दीवारों पर पड़ रही थी। वो पूरी रात जागता रहा, ऐसे घूम रहे थे जो उल्लू ने सिखाए थे। लग रहा था मानो उसने किसी शक्ति को छू लिया हो। तांत्रिक दीनानाथ ने कहा था, "ये तो बस शुरुआत है, असली परीक्षा अब शुरू होगी।" रघु ने सोचा, पर यह पहला पाठ था तो दूसरा क्या होगा? और कोई गहराई है इन रहस्यों में? वह फिर उसी मंदिर की ओर चला। में वही शांति थी, वही दिया जल रहा था, वही उल्लू शांत बैठा था। आंखों में और भी गहराई थी, जैसे वह किसी और दुनिया को देख रहा हो। दीनानाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, आ गया तू? तो अब तैयार हो जा कि आज तू अपने भाग्य का दूसरा द्वार खोलेगा। रघु ने सिर झुकाया, वाह मैं तैयार हूं। उल्लू का आह्वान किया। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। दिया तेज जलने लगा, हवा अचानक भारी हो गई। उल्लू ने अपनी पंख फैलाए कि आंखों से सुनहरी रोशनी नहीं, बार नीली लौ निकल रही थी कि आवाज मंदिर में गूंज उठी। रहस्य ने तुझे दिखाया, दूसरे रहस्य में तू समझना सीखेगा। उन्हीं के पास टिकता है जो दुनिया को आंखों से नहीं संकेतों से समझते हैं। रघु ध्यान से सुन रहा था। वाह, रहस्य, संकेतों को पहचानो कि किस्मत बोलती नहीं, इशारा करती है। उल्लू ने कहा, गरीब आदमी हर चीज को किस्मत पर छोड़ देता है, अमीर आदमी हर किस्मत को संकेत के रूप में लेता है। रघु ने पूछा, मतलब? उल्लू बोला, जब कोई चीज बार बार तेरे रास्ते में आती है, एक विचार, एक मौका, एक व्यक्ति, वह इत्तेफाक नहीं होता, वह संकेत होता है। फिर लोग इन संकेतों को पकड़ लेते हैं और वहीं से उनकी तक जाती है। दीनानाथ ने समझाया, रघु तू किसी विचार को बार बार सोचता है, तेरा सपना नहीं, तेरा संदेश होता है। ते नजरअंदाज मत कर, क्योंकि यही संकेत तेरे भाग्य का दरवाजा खोलते हैं। रघु ने सिर झुकाकर कहा, मैंने अब तक कई बार महसूस किया था कि मुझे कुछ बड़ा करना है। मैंने हमेशा सोचा कि मैं गरीब हूं, कैसे करूंगा? समझ आया, वो तो संकेत था। छठा रहस्य, जो तू बोता है वही लौट कर आता है। उल्लू ने धीरे धीरे अपनी पंखों को समेटा और बोला, अमीर इंसान यह जानता है, कर्म ही असली देश है। जो बोएगा वही काटेगा, चाहे वह मेहनत हो, आदत हो या सोच। रघु ने कहा, क्या गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि वह अच्छा नहीं बोता? उल्लू ने कहा, गरीब मेहनत करता है पर बिना समझ के, अमीर मेहनत करता है पर दिशा के साथ। दोनों काम करते हैं, पर एक अपना भविष्य बनाता है और दूसरा बस गुजारा। तांत्रिक दीनानाथ ने जोड़ा, रघु अपने हर दिन को बीज मान। अगर तू आज अपने समय को सीखने में लगाएगा, कल वही समय तुझे इनाम देगा। अगर तू आज सिर्फ आराम चुनेगा, कल तुझे मेहनत कुछ नहीं मिलेगा। रघु की आंखें भर आईं। उसे लगा कि यह रहस्य सिर्फ जीवन बदलने के हैं। रहस्य, अकेले चलने की हिम्मत रखो। उल्लू ने कहा, तू सही रास्ते पर चलेगा तो शुरुआत में तुझे चलना पड़ेगा कि सच्चा रास्ता भीड़ के लिए नहीं होता। रघु बोला, पर अकेलापन डराता है। उल्लू ने जवाब दिया, इसीलिए ज्यादातर लोग कभी अमीर नहीं बनते। वे चाहते हैं कि कोई उन्हें साथ दे। जो व्यक्ति खुद पर भरोसा कर लेता है, वह दूसरों का रास्ता बन जाता है। तांत्रिक ने धीरे से कहा, रघु, भीड़ हमेशा आसान रास्ता चुनती है। अगर तू वो रास्ता चुनेगा जहां कोई नहीं गया, वहीं तुझे दुनिया से अलग बना। रघु के मन में बिजली सी कौंधी। वह जान गया कि अमीरी सिर्फ धन से नहीं, निर्णय से शुरू होती है। जो निर्णय तू अकेले लेता है, वही तुझे दुनिया से आगे ले जाता है। रहस्य, अपने डर को हर दिन थोड़ा थोड़ा। अब उल्लू धीरे से बोला, तू अमीर तभी हर दिन अपने डर को थोड़ा कम करेगा। रघु ने पूछा, कैसे? उल्लू ने कहा, डर एक तेरे सपनों और तेरे हकीकत के बीच खड़ी है। हर बार जब तू कोई नया काम करता है, जब तू असफलता से नहीं डरता, तब तू उस दीवार एक दरार डालता है। धीरे धीरे वही दरवाजा बन जाती है। उसी दरवाजे से तेरी किस्मत अंदर आती है। दीनानाथ ने कहा, डर से भागना सबसे आसान है, उसे सामना करना सबसे अमीर आदत है। रघु अब चुप था, पर उसकी सांसें गहरी हो चुकी थीं। उसने अपने भीतर कुछ बदलता हुआ जैसे किसी ने उसके दिल की चाबी घुमा दी हो। या धीरे धीरे बुझने लगा, सिर्फ चांद की हल्की रोशनी रह गई थी। उल्लू अब शांत बैठा था, उसकी आंखें मानो कह रही थीं, तू अब तैयार है अगले स्तर के लिए। दीनानाथ ने कहा, रघु, तूने दूसरा द्वार पार कर लिया है। तू उन लोगों की सोच समझ चुका है जो अमीर बनते हैं। याद रख, बनने से बड़ा काम है उन्हें जिन बातों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है, किसी भी गरीबी से बाहर निकल सकता है। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, आत्मविश्वास था। उसकी आंखों में वही नीली लौ झलक रही थी, उस उल्लू की थी, ज्ञान और शक्ति की लौ।